अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं इस फ्रॉक के साथ फिर हाज़िर हूँ। मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आज इसकी स्टिचिंग का तरीका आपको बताऊंगी। ये तकरीबन 1 साल की बच्ची का ये जो है वो शर्ट है। ये भी उसी तरह से जीन के ट्राउज़र के साथ ही है, ऐसे। ये बिल्कुल रेडीमेड लुक देती हैं इस तरह की स्लीवलेस शर्ट जो होती हैं। ये मैंने थोड़ी सी लॉन्ग बॉडी में रखा है, बिल्कुल शॉर्ट में नहीं है। जो हमने पहला था वो बिल्कुल कंधों तक उसकी बॉडी जो थी वो रखी थी। इसकी कंधों से तकरीबन 2 इंच लंबी है। इसकी मैं आपको टोटल लेंथ जो है वो बता देती हूँ। 6 इंच इसका बॉडी पार्ट है और तकरीबन 13 इंच जो है वो इसका लेग वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है। फिटिंग आपने अपने हिसाब से रखनी है कि आपने कितना चौड़ा है। आपकी बेबी की हेल्थ पर डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से कटिंग करना है। कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, कुछ हेल्दी होते हैं। इसका जो नीचे वाला खुले वाला हिस्सा है, इसका घेरा जो है वो मैंने 18 इंच लिया, यानी आपने इसको 20 लेना है। इसकी हमने स्टिचिंग भी करनी है। 20 लेने के बाद सिर्फ सिंपल सिलाई नहीं है, सिर्फ ऊपर से ही हमने इसको, ये देखें, यहाँ से सिर्फ सिलाई में ही दिया है। ये एक बॉक्स प्लेट डाला है, फ्रंट पर भी बैक पर भी। राउंड गला मैंने आपको पहले ये कितनी दफ़ा ही अपनी वीडियोस में बताया है कि सिंपल जो हम लोग इस तरह से अपने गले काटते हैं शर्ट्स के, उन्हीं में से ये वाली शेप जो है, यहाँ से हम काटें तो ये इजीली ये शेप निकल आती है। तो बिल्कुल आम जिसी तरह से हम लोग रेगुलर शर्ट्स की जो नेक बनाते हैं ये उसी तरह से है, लेकिन इसको उल्टी साइड से मैंने स्टिच करके राइट वाली साइड पर मोड़ दिया है और यहाँ सिलाई लगा दी है सिंपल उसी तरीके से। पीछे जिप लगाई है, यहाँ सिंपल मगजी है। ये वाला जो हिस्सा इसका मैं आपको बताऊं, अगर आपने मेरे चैनल का विज़िट किया है, ये फ्लावर काटने का इतना इजी तरीका मैंने उसमें बताया है, आप उसका विज़िट करें। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ये इतना इजी तरीका बताया, लेकिन इसको मैंने हाथ से कांच टांके के साथ इसको मैंने फिल किया है, इसको जोड़ दिया है। ऊपर मैंने छोटा सा स्किन एक डॉट बनाकर लगा दिया। स्किन कपड़े का, कपड़ा ही है, उसको स्किन धागे से जोड़ा और इसको मैंने आम कांच टांका जो होता है, अगर मेरी बहनों को आता है कांच टांका, तो सुई के साथ ये मैंने इसको जोड़ा। और इसका बनाने का ये तरीका है, ये जो नेक की जो कटिंग होती है ये बिल्कुल मैंने उसी तरह से लिया। यहाँ से मैंने इसको इस तरह से लेने के बाद यहाँ से काटा, यहाँ मैंने इसको इस तरह से, ये देखें, यहाँ से आपने जितना भी चौड़ा लेना है या जितनी भी हमने उसको लेंथ में लेना है, ये भी मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए, दिखाने के लिए कि इस तरह से आप उसी में से ही कटिंग करके तो इनको राउंडली गले का बाहर वाला जो हिस्सा है वो लगा सकते हैं। और ये तो सिंपल बिल्कुल इस तरह से पीस था। ये भी देखें, ये भी कटिंग में ही है। यहाँ से लिया, आपने इसके कपड़े के ऊपर प्रेस किया, इसके अंदर कपड़े की मैंने फोल्डिंग कर दी थी। ये देखें, ये फोल्डिंग में है, इसके ऊपर स्टिच कर दिया।
कपड़ा लगाने के बाद आपने थोड़ी थोड़ी फोल्डिंग बाहर जो कटिंग में छोड़ देनी है, और उसको फिर यहाँ मैंने इसके साथ इसी पट्टी के साथ यहाँ अटैच किया। आपने इसका साइज़ छोटा बड़ा जो है ये लें, जिस मर्ज़ी शेप में आप लगा लें। एक मैंने पिंक फ्लावर रखा, एक मैंने ब्लू फ्लावर रखा, ब्लू जीन्स का इसके साथ ट्राउज़र लिया। तो ये कितना खूबसूरत सा एक ड्रेस जो है वो रेडी है। तो आप प्लीज़ ज़रूर ट्राई किया करें। घर में जो पीसीज होते हैं जो थोड़े बहुत स्टिचिंग से बच जाते हैं बड़ों के, आप उन्हीं पर ट्राई करें पहले, फिर उसके बाद आप मार्केट से लेकर ट्राई करें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।